तो देखिए एक्चुअली हम लोग है ना देखने जा रहे हैं वेक्टर में एक छोटा सा सेक्शन जो आपके लिए आगे जाके है ना बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो देखिए लैमिस थ्योरम क्या होता है। आप लोग ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन पढ़े हैं ना। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ क्या चलता था। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ हम लोग ये सीखे थे कि सर अगर मेरे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर मान लीजिए सर मेरे पास बी है, दोनों सेम ऑर्डर में है, जहां ए का हेड खत्म होता है बी का टेल स्टार्ट होता है, तो जो सर इसका क्लोजिंग साइड होता है अपोजिट ऑर्डर में वो इन दोनों का रिजल्टेंट बताता है। बोलो सही है ना कि सी वेक्टर इज नथिंग एल्स बट सिंपली द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। यही तो था ट्रायंगल लॉ, हम लोग बहुत सिंपल वे से पढ़ के रखे हैं। यहाँ कौन वेक्टर्स अपोजिट ऑर्डर में है, क्या ए और सी अपोजिट ऑर्डर में है? यस सर। बिल्कुल। क्या बी और सी अपोजिट ऑर्डर में है? बिल्कुल। जब दोनों का हेड मिले तो भी अपोजिट ऑर्डर, जब दोनों का टेल मिले तो भी अपोजिट ऑर्डर। सेम ऑर्डर तो वही होता है जहां एक का हेड और दूसरे का टेल मिले, सही बोल रहे हैं। तो सेम ऑर्डर में कौन है, ए और बी है। अपोजिट ऑर्डर में कौन है, ए और सी भी अपोजिट ऑर्डर में है, बी और सी भी अपोजिट ऑर्डर में। तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऐसे काम करता था, इस पर अच्छा खासा डिस्कशन हो चुका है। लेकिन लैमिस थ्योरम एक किसी का स्पेशल केस है। लैमिस थ्योरम ये उसी समय काम करता है, इज अप्लीकेबल only if resultant of three vectors must be zero। अगर हमारे तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, अगर हमारे तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है तभी आपका ये लैमिस थ्योरम काम आता है। सर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो का मतलब क्या, देखो जरा ध्यान से। अगर हमारे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये तीन चीज ले एंड दे आर इन सेम ऑर्डर, और ये सब जो है वो सेम ऑर्डर में हो, सेम ऑर्डर में हो, टू फॉर्म अ ट्रायंगल, टू फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर ए बी और सी तीनों एक ही ऑर्डर में हो और एक ट्रायंगल बनाता हो, ए बी और सी एक ही ऑर्डर में हो और ट्रायंगल बनाता हो। देखो जैसे ये है ए वेक्टर, ये है भाई बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, तीनों मिलके सेम ऑर्डर में ट्रायंगल बनाया, तीनों मिलके सेम ऑर्डर में ट्रायंगल बताया। कभी भी अगर आपके पास तीन वेक्टर है और सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर मतलब देख लीजिए एक का हेड खत्म होगा दूसरे का टेल स्टार्ट, दूसरे का हेड खत्म होगा तीसरे का टेल स्टार्ट, तो याद रखना कि इनका रिजल्टेंट जीरो होता है और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू ऐसे केस में जीरो लिखा जाता है। अगर हमारे पास बहुत सारा वेक्टर है और सब सेम ऑर्डर में मिलके बना है और एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना दे, हम बोल रहे क्लोज्ड पॉलीगॉन, तो याद रखना उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। जैसे हम तुम्हारे सामने दिखाते हैं, जरा गौर करना सब कुछ। एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, चार वेक्टर, पांच वेक्टर और ये रहा छठा वेक्टर क्लोज्ड। तो जो आप देख रहे हैं ना ये क्लोज्ड पॉलीगॉन है, क्लोज्ड पॉलीगॉन है और सब वेक्टर एक दूसरे के साथ सेम ऑर्डर में है, सब वेक्टर एक दूसरे के साथ सेम ऑर्डर में है। तो याद रखना कि जो रिजल्टेंट आप ए का, बी का, सी का, डी का और ई और एफ, इन सब का जो आप रिजल्टेंट बनाएंगे दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। कभी भी अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बने, आपको पता है ना ट्रायंगल भी एक पॉलीगॉन है, तीन साइड होता है, कभी भी अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बने और सब वेक्टर सेम ऑर्डर में हो तो उसका रिजल्टेंट जीरो होता है। ठीक है ना। सो दिमाग में रखने वाला बात क्या, दिमाग में रखने वाला बात क्या, ये कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स फॉर्म क्लोज्ड पॉलीगॉन taken in same order, taken in same order, then resultant vector will be equals to जीरो। रिजल्टेंट जो है वो जीरो होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
कि कभी भी अगर हम, तो अभी देखो क्या समझा क्या नहीं समझा, चलो ना फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से यूज करते हैं, फिजिक्स में और क्या है। चलो देखना जरा ध्यान से, जरा देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन है, ये एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। इफ F1 F2 and F3 acts on man in such a way so that एक फिगर दे दिया, बोला ये देखो भाई इस तरह से काम हो रहा है, F1 F2 और F3 ऐसे लग रहा है, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है और ये मेरा F3 है, ठीक है। F1 F2 और F3, ये पीछे जो छोटा सा निकला उसको भूल जाइए, उसको मत सोचिए। F1 F2 और F3 इस तरह से काम कर रहा है बॉडी पे, बताओ उस पे नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? 0 बोलो। जीरो। वेरी गुड, 0। अब इसमें तीर मारने का जरूरत नहीं है आपको, एकदम सिंपल सा चीज है कि 3 वेक्टर काम कर रहा, तीनों है ना सेम ऑर्डर में क्लोज पॉलीगॉन बना दिया, इसका मतलब है कि रिजल्टेंट इज 0। इज दिस क्लियर? क्या तुमको बात समझ में आई? चलिए बढ़िया। अब आइए थोड़ा लेमिस थ्योरम के ऊपर थोड़ा और आपको हम काम करके दिखाते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। देखिए अब फिर से आगे हम लोग लेमिस थ्योरम, इसमें एक और चीज बाहर निकलता है। एक चीज तो आप सीख गए कि अगर 3 वेक्टर सेम ऑर्डर में रहेगा और क्लोज ट्रायंगल बनाएगा तो याद रखना उसका रिजल्टेंट 0 होता है। एकदम दिमाग में बैठा लेना, इसको कभी है ना फेल नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, फॉर, हमेशा ध्यान रखना लेमिस थ्योरम काम इसी केस में करेगा जब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो। अगर 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है तभी आप लेमिस थ्योरम को यूज में लाने वाले हैं। सो बी केयरफुल, ओके। नाउ सी दैट, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए भाई हम लोग ए वेक्टर बना दिए, हम लोग ये बी वेक्टर भी बना दिए और हम लोग ये सी वेक्टर भी बना दिए। आपको याद है ना कि अगर हम लोग किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते तो वेक्टर नहीं बदलता, आपको याद है ना? वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर नहीं बदलेगा। अब देखो हम ए को जैसे था वैसे ही बना दिए, अब भी बी जैसे था वैसे ही बना दिए, बस टेल से टेल मिला दिया, लेकिन बी का ना हम डायरेक्शन बदले हैं ना उसका मैग्नीट्यूड बदले हैं। इसी तरह सी जैसे था हम वैसे ही बना दिए, ना उसका डायरेक्शन बदले ना मैग्नीट्यूड बदले। तो कौन तुम में से इस बात में सब कोई श्योर है क्या कि ये दोनों फिगर एक ही है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है? यस सर। यस सर। क्या सब कोई मेरे इस बात से सहमत है ना कि दोनों फिगर एक ही है, बस बनाने का तरीका अलग अलग है? इज दिस क्लियर? यस सर। चलिए बढ़िया। यस सर। तो जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। ए वेक्टर के अपोजिट में जो एंगल है, ए वेक्टर के जो अपोजिट में एंगल है इसको आप अल्फा कहेंगे, बी वेक्टर के अपोजिट में जो एंगल है उसको आप बीटा कहेंगे और सी वेक्टर के अपोजिट में जो एंगल है गामा कहेंगे। लेमिस थ्योरम क्या कहता है? लेमिस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू लेमिस थ्योरम, लेमिस थ्योरम के हिसाब से एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय साइन गामा। ये सब मिलके ये सब आपस में बराबर होता है और सब है ना एक दूसरे के कांस्टेंट के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? a by sin alpha is equals to b by sin beta is equals to c by sin gamma. This is called Lami's theorem. ये कब काम करता है? जब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट कितना हो, बोलो फटाक से। 0 0। अगर 3 वेक्टर के बीच का एंगल 0, सॉरी 3 वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट अगर 0 है तो याद रखना लेमिस थ्योरम के हिसाब से a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा होता है। आप इसको इक्वेट करके जो अननोन चाहे निकाल ले। सर कुछ यूज भी बता दीजिए। चलिए यूज क्या है? फिजिक्स में न्यूमेरिकल है।
थ्योरी से ज्यादा पसंद हमको न्यूमेरिकल आता है। कारण ये है कि आप जो थ्योरी पढ़ते हैं वो दिमाग में कितना अंदर गया है चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक दो एग्जाम्पल और एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आप लोग सबको हमको बताइएगा कि आप घर में ऐसा काम किए हैं। देखिएगा, एक सीलिंग है, सीलिंग से बांध के आप एक ब्रिक को ऐसे लटका दीजिए, ठीक है। ये ब्रिक है कितना भाई, 4 kg का है। अब जब तुम उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स से खींचेगा तो क्या ये ब्रिक जहां दिख रहा है वहीं रहेगा? नो सर। नहीं सर। नहीं रहेगा। अब देखो क्या होगा, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इफ एफ इज, कुछ भी बोल दो, बोलो कितना न्यूटन लिखना चाहता, बोलो जल्दी, फटाक से बोलो जल्दी। 18 सर। 10 10 थोड़ा कम हो जाएगा, समझा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 60-70 कर देते हैं, 60 Yes. न्यूटन। देन क्या ये स्ट्रिंग जहां दिख रहा वहीं होगा? नो सर। उसके लेफ्ट में जाएगा कि राइट में? लेफ्ट राइट Yes, sir. सर लेफ्ट राइट सर अरे राइट में जाएगा सर, राइट में जाएगा सर। If F is 60 Newton, then find angle formed by a string from vertical at equilibrium। थोड़ी देर में जाके रुक जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा तो मेरा स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है ये निकालो। तो क्वेश्चन आ गया, चलो अब इसका आंसर दिखाते हैं। एकदम आराम से फिजिक्स को एंजॉय कीजिए, समझे, इसको टेंशन लेके पढ़िएगा नहीं, समझिएगा, ठीक है। देखिए भाई, जब कोई फोर्स नहीं लगता तो स्ट्रिंग है ना, ब्लॉक को ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा हैंग करके रखता, लेकिन उस फोर्स के लगने की वजह से मेरा ब्लॉक कहीं यहाँ पहुंच गया, बोलो सही है? यस सर। ब्लॉक है 4 kg का, इस पे राइट की तरफ एक फोर्स काम कर रहा है, ये फोर्स हम लोग का 60 न्यूटन का। तो देखो, क्या ये 4 kg की वजह से इसका नीचे की तरफ इसका वेट काम कर रहा है 40 न्यूटन का, जिसको आप mg कहते हैं? यस सर। अच्छा, दो फोर्स तो आपको दिखा दिए, mg और F इज इक्वल टू 60 न्यूटन। तीसरा फोर्स में कौन है, क्या बता सकता है तुम? सर स्ट्रिंग में सर जो फोर्स है, स्ट्रिंग में जो टेंशन है, वेरी गुड, स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो तीसरा फोर्स है। अब बोलो जरा, देखो सिनारियो, पूरा कंडीशन को अच्छे से देखो। इस एक ब्लॉक पे 3 वेक्टर काम कर रहा है, टेंशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर और mg वेक्टर, तीनों वेक्टर है, तीनों फोर्स है, बोलो सही है? यस सर। और ब्लॉक Yes, जाके रुक गया है, ब्लॉक Yes, जाके sir. रुक गया है, ब्लॉक जाके रुक गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सिंस ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, मेरा ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम, इसका मतलब फोर्स वेक्टर प्लस टेंशन वेक्टर और प्लस mg वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो 0 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? 0 ठीक है। तो जब ये कंडीशन को दिख रहा है कि फोर्स, टेंशन और mg का रिजल्टेंट 0 है, वी कैन अप्लाई लेमिस थ्योरम। वी कैन अप्लाई लेमिस थ्योरम, हम लोग लेमिस थ्योरम लगा सकते हैं। तो चलिए सर, अच्छा बताएं, लगा सकते हैं। चलिए, आपको यही थीटा ना निकालना था। अब हम कुछ एंगल लिखेंगे, एंगल को थोड़ा सोच समझ के बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री है? यस सर। ठीक है, और देखो, क्या ये एंगल थीटा है? यस सर। यस सर। यहां से यहां तक का बचा हुआ एंगल पाई माइनस थीटा हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, अच्छा अब बताना टेंशन और फोर्स के बीच, टेंशन और फोर्स के बीच क्या ये एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया? यस सर। तो तीनों Yes, sir. एंगल मिल गया। टेंशन के अपोजिट का एंगल बोलो, टेंशन के अपोजिट का एंगल बोलो। 90 भाई, 90, टेंशन के अपोजिट का एंगल 90 है ना? यस Yes, सर। sir. यस सर। फोर्स के अपोजिट का एंगल बोलो, पाई माइनस थीटा है। पाई माइनस थीटा। Yes, sir. और mg के अपोजिट का एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा है। Yes, sir. यस सर। चलो भाई, लगा दो लेमिस थ्योरम। तो क्या हम ऐसे लिख दें, f बाई साइन पाई माइनस थीटा will be equals to टेंशन बाई साइन 90 will be equals to
mg बाई साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। बोलो समझा? Yes. ठीक है, बस ये समय पे दिमाग में चमकना चाहिए, एकदम फटाक से याद आ गया, तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। 60 आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? -20। नहीं पता है तो आज आपको बेसिक मैथमेटिक्स में यही सब हम पढ़ाने वाले हैं। ओके, अगर टाइम मिला तो यही सब स्टार्ट होगा। देखो, जब तक ये जानिएगा नहीं, आप बना नहीं पाइएगा, ठीक है? इसलिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स पे काम करना होगा। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, और साइन 90 का वैल्यू तो आप जानते होंगे। Yes, sir. 1. Yes, और sir. mg Sir, 1. साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये होता है कॉस थीटा। mg का वैल्यू पता था हमको, mg के जगह पे 40 न्यूटन लिख देते हैं। तो जरा गौर करो, तुमको थीटा चाहिए भाई, तुमको थीटा चाहिए, तो तुम क्या करना, 60 बाई साइन थीटा, और सीधा राइट हैंड साइड में आ जा 40 बाई कॉस थीटा। तो क्या बोलता है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा 60 बाई 40 हुआ, Yes, sir. 3/2 हुआ। क्या बोल सकते हैं कि सर tan थीटा का वैल्यू 3/2 है? बोलो अरे। समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे चलता है, कहानी ऐसे चलता है। लेमिस थ्योरम हम जहां चाहेंगे वहीं लगा देंगे। बोलो सही है कि नहीं? No, sir. नहीं केवल है। जहाँ पे सर, जहाँ पे तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा वहीं Very पर good. लगेगा। तो जहां तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर 0 होगा वहीं पे हम लोग लेमिस थ्योरम लगाएंगे। और तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा, ये तुमको कैसे पता चलेगा? या तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, या फिर तीन वेक्टर ट्रायंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करे डैश ऑर्डर में। बोलो कौन सा ऑर्डर? तीन वेक्टर अगर ट्रायंगल के तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करता है डैश ऑर्डर में, फिल करो जिसको सेम ऑर्डर में। वेरी गुड, सेम ऑर्डर में अगर रखता है, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है, तो उसका रिजल्टेंट 0 होगा। आपको पता कैसे चलेगा कि सर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है? तो आपको पता रहना चाहिए कि हाँ, हम लोग को क्या क्या देख के डिसाइड कर लेना है कि तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा। आप इस क्वेश्चन में लेमिस थ्योरम तभी ना लगाइएगा यार, जब आपको पता है कि सर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है। तो ये आपको कैसे पता चला? पता है आपको ये कैसे पता चला? ये पता चला इस एक वर्ड से कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम में। बोलो सही है? सर, अगर ब्लॉक रेस्ट में तो सर ये इनडायरेक्टली कैसे पता चलेगा कि ये तीनों का रिजल्टेंट 0 है? क्योंकि अगर ब्लॉक तीनों का रिजल्टेंट अगर कुछ 0 नहीं होता, कुछ बच जाता, तो ब्लॉक रुकता नहीं, उसमें एक्सेलरेशन होता। एक्सेलरेशन होता तो उसका वेलोसिटी तो बदलेगा ही, तो अपना पोजीशन बदलेगा ही। बोलो सही है कि नहीं? अरे नहीं समझा? समझ गए सर, समझ गए। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर, इसलिए आवाज बीच में कट जा रहा है। अच्छा, तो हमको लग रहा नहीं समझा। नेटवर्क प्रॉब्लम है तो चलता है, कोई इशू नहीं। और किसी को कोई डाउट यहाँ समझने में? चलिए बढ़िया, ये था। हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक साथ जा रहे हैं। कोर्स आपका जो स्कूल वाला चीज था वो सब खत्म हो गया है, तो ये भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको लेके चलना है। सो थोड़ा केयरफुली आप लेमिस थ्योरम कर। अभी हम एक चीज और ऐड करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जब हम लोग दो वेक्टर के बीच के क्रॉस प्रोडक्ट को किसी तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो फाइनल आंसर स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा? बताओ कोई। दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, कुछ आएगा, फिर जो आएगा उसको तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अब सोच के बताओ, जो फाइनल आंसर आएगा वो वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? वेक्टर। एक्चुअली वो स्केलर हो जाएगा। जरा गौर करो, मान लो हम लोग के पास A क्रॉस B है, A क्रॉस B वेक्टर है, तो बोलो क्या ये एक वेक्टर आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, अब sir. एक वेक्टर है, आप A क्रॉस B करके दो वेक्टर मान सोचे, एक वेक्टर। अब अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे C के साथ, तो ये ओवरऑल तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा ना, Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि फाइनली तो आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। जब आप फाइनली डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है। बोलो सही है कि नहीं?
Yes, sir. Yes. यस Yes, सर। sir. ठीक है, इसी तरह का मल्टीप्लीकेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाता है। दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट से जो आंसर आएगा उसका फिर तीसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इस स्केलर क्वांटिटी एंड दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसी को हम लोग वेक्टर्स के बीच का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है ना कंडीशन, वो कंडीशन हम आपके सामने एक एक करके पॉइंट वाइज पॉइंट लिख देते हैं, आप समझिएगा। आप लोग कभी पैरेललोपाइप्ड देखे हैं? पैरेललोपाइप्ड नो सर। घर में मैच बॉक्स No, देखा sir. है? No. माचिस का डब्बा देखा है? यस sir. सर, ये देखे हैं। उसको थोड़ा दबा देना, उसको थोड़ा दबा देना, उसको थोड़ा खराब कर देना, देखना तो ऐसे ही हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. क्या बोलते हैं, मैच बॉक्स को थोड़ा दबा दीजिएगा तो ऐसे ही हो जाएगा ना। यस Yes, सर। sir. इसको कहते हैं पैरेललोपाइप। इसको कहते हैं पैरेललोपाइप। ओके, ठीक है। हम फिर से बोल रहे हैं कि जो अभी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको स्कूल के जरिए से ना देखें। आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा केयरफुली समझिएगा। अगर कहीं डाउट होगा तो प्लीज आस्क। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जरा चले आओ सब कोई, यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ से आप सोचो कि आपके पास हम तीन वेक्टर आपको एक एक करके दे रहे हैं। हर एज के अलोंग में, इस एज के अलोंग में मेरा वेक्टर है ए, इस एज के अलोंग में मेरा वेक्टर है ए। ये जो आपको दूसरा एज दिखाई दे रहा है, इस एज के अलोंग में मेरा वेक्टर है बी। और जो आपके पास तीसरा एज इधर दिखाई दे रहा है, इस एज के अलोंग में मेरा वेक्टर है सी। तो पैरेललोपाइप के तीन एजेस को ए बी और सी तीन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि जो इस पैरेललोपाइप का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, पैरेललोग्राम नहीं पैरेललोपाइप, वो हमेशा इनके बीच के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपको याद है दो वेक्टर के बीच से जो हमारा पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया किसके बराबर होता है? सर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर। सही है ना? तो अगर तीन वेक्टर Yes, sir. आप लिए हैं तो तीन वेक्टर से जो पैरेललोपाइप बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो इन तीनों देखो, तो इस लास्ट लाइन में हम एक गलत चीज लिख दी है। इस लास्ट लाइन में हम एक गलत चीज लिखी है, बता दो कोई क्या है गलत चीज? डॉट प्रोडक्ट में वहां सी होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है ना, ये हमसे गलती से हो गया, यहाँ पे गलत है। अब इसी पे ध्यान नहीं जाता है तो ये मिस्टेक हो जाता है। तो ए बी एंड सी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ये हमारा उस तीनों वेक्टर से मिलके बना हुआ जो पैरेललोपाइप होता है उसके वॉल्यूम के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? यस। ठीक है। Yes, sir. अब जरा सुनिएगा ध्यान से, एकदम आराम से समझते चलिए। पता है ए क्रॉस बी डॉट सी लिखिए, ठीक है? हम थोड़ा आगे बढ़ ले उसके बाद बात करें। अच्छा, तुम क्या करना ना, मैच बॉक्स को दबाते जाना, दबाते जाना, दबाते जाना, देखना एकदम ऐसे 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 सटते जाएगा, सटते जाएगा, सटते जाएगा, फाइनली जाके पूरा सट जाएगा। जब ये पूरा सट जाएगा तो वो एक पेपर के जैसा हो जाएगा ना, उसका वॉल्यूम 0 होगा। यस। Yes. ठीक है। अच्छा, अगर वॉल्यूम 0 हो गया तो तुम बोलेगा ना सर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर सब एक प्लेन में आ गया। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है Yes, ना, sir. एक प्लेन में आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। हम भी देख रहे हैं, हम एक्चुअली दिखाना चाहते थे ना। अब देखो, यहाँ देखो, ये मेरे पास एक डब्बा है, इसका एक वॉल्यूम है, हम इसको दबा रहे हैं। तो ये है ना पैरेललोपाइप के शेप में, ये तो अपने से पैरेललोपाइप के शेप में है। ठीक है, ये ऐसा है। हाँ? अभी हम इसको दबाना स्टार्ट करेंगे तो देखो ये पैरेललोपाइप हुआ। अब थोड़ा और दबाएंगे और दबाएंगे और दबाएंगे तो फाइनली ये तीनों वेक्टर एक प्लेन में आ गया। बोलो सही है? यस सर। Yes, sir. तो अगर Yes, हमको sir. अगर हमको
तीन वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना हुआ, तीन वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना हुआ फॉर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर्स। अगर हमको तीन वेक्टर को कोप्लेनर दिखाना हुआ तो याद रखना कि उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू होता है वो 0 आएगा। बोलो सही है? यस यस सर। Yes, ठीक है? sir. तो कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल मिल जाए जिसमें तुमसे ये पूछा जाए कि भाई तीन वेक्टर को कोप्लेनर है, उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन है, तो याद रखना कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0। चलिए इसी पे थोड़ा पीछे वाला रिवीजन करा लें। अच्छा, अगर हमको दो वेक्टर परपेंडिकुलर दिखाना हुआ तो किसका सहारा लेते हैं? सर, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होगा तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। वेरी गुड। अगर दो वेक्टर पैरेलल हुआ तो किसका सहारा लेते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट, यस सर। प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट Yes, को sir. 0 करते हैं। ओके। और अगर मेरा तीन वेक्टर कोप्लेनर हुआ तो किसका सहारा लेते हैं? सर, स्केलर वॉल्यूम ऑफ ट्रिपल पैरेलल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सही है। अब जरा देखना और आगे बढ़ते हैं। इनडायरेक्टली हम आपसे यहां पे कुछ दिखाना चाहते हैं, हम आपको एक फिगर में कुछ दिखाना चाहते हैं। मान लो जैसे ये मेरे पास एक प्लेन है, तुम्हारे स्टडी टेबल का बात कर रहे हैं। ये एक स्टडी टेबल है तुम्हारा जिसपे तुम बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ये उसका पैर है। अब देखो इसमें मेरा ए वेक्टर है भाई, और इसी प्लेन में मेरा बी वेक्टर भी है। ठीक है, तो मेरा ए क्रॉस बी ऊपर होगा। यस यस सर। ठीक है, अब ए क्रॉस बी जो है वो ए या बी के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या वो 90-90 बना रहा? हाँ, वेरी गुड सर, 90-90 तो बना रहा है। अब जरा गौर करना, अगर हम ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ले, क्या वो 0 आएगा? यस सर। नहीं सर, आप लोग इतना धीरे धीरे सोचिएगा तो हम तो रुक जाएंगे ना। क्या आप ये लास्ट पढ़ के गए थे ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर होता है ए पर? यस सर। यस और सर। क्या आप ये पढ़े हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर Yes, के बीच sir. का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है? यस सर। सर। तो क्या बोलते हैं, ऊपर वाला सही है कि नहीं? सही है यस सर। सर। तो उसी तरह अगर हम बोलेंगे कि देखो भाई ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो, डॉट प्रोडक्ट ले लो बी के साथ, तो क्या ये आंसर भी 0 होगा? यस सर। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। A cross B is perpendicular on A as well as A cross B is perpendicular on B also. So जो परपेंडिकुलर है उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है भाई। तो A क्रॉस B A पे परपेंडिकुलर है, इसलिए A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट A के साथ 0 है। A क्रॉस B B पे भी परपेंडिकुलर है, इसलिए A क्रॉस B का B के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलता है? यस सर, समझ गए। सब कोई समझे? यस सर। यस सर। फाइनल टच, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़े। A B C A B C A B C A B C कुछ भी लिख दे, A B C A B C A B C A B C A B C, और तीन गो को पेयर कर, तीन गो को पेयर करना, तीन गो को पेयर करना, तीन गो को पेयर करना। चलिए सर, आज मूड है सर ए बी सी को पेयर करने का। वेरी गुड। बोले नहीं सर, हमको तो मन है सर सी ए बी को पेयर करना। और सर किसी को मन हो गया, मतलब मान ले जैसे यहाँ बी सी ए आएगा ना, अगला बी सी ए आएगा, अगला ए लिख देते हैं। यही ना तीन तरह का पेयरिंग आप कर सकते हैं भाई। यस सर। तो चाहे ए बी सी हो या सी ए बी हो या बी सी ए हो, पता है इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। मतलब ए क्रॉस बी करके आप डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लें, या फिर
सी का क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ ले, बाद में बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें, या फिर बी का क्रॉस प्रोडक्ट सी के साथ ले, बाद में डॉट प्रोडक्ट ए का साथ लें, आंसर सेम आएगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. लेकिन Yes, बोलोगे sir. नहीं सर, नहीं सर, मेरा मन है सर कि हम पहले लेंगे बी, बाद में है ना हम लेंगे ए और लेंगे सी। हो गया गलत, क्योंकि बी ए के बाद, बी के बाद ए नहीं आता, बी के बाद ए नहीं आता है, बी के बाद कौन आता है? सी आता है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है यार, ये गलत है, समझ जाना। जबकि इसके जगह पे ये सही होगा, बी क्रॉस सी डॉट ए, ये सही होगा। क्या ये समझा? यस सर। तो हमेशा आपको एबीसी वाला ऑर्डर मेंटेन रखना है। एबीसी सर तो जो फर्स्ट केस में है सर, ए इंटू बी इंटू सी, वो सर एकदम सही है, क्या दिक्कत है? सर वो तो सी के बाद ए आ रहा है ना सर। सी के बाद ए आ रहा है, सर वहाँ पे सी इंटू ए हो रहा है ना वहां कहा? सर। सर जो सबसे टॉप में लिखे हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट सी। यही ना? हाँ सर, यही सर। हाँ, अब बता इसमें क्या दिक्कत? सर यहाँ पे सी इंटू ए हो रहा है सर, बट ये तो इंटू का उस है ऑर्डर बोलता है ना, इंटू अभी भी इंटू ए में है कि डॉट और क्रॉस आ गया है। में डॉट क्रॉस। सर सी डॉट ए हो रहा है ना सर यहाँ कहाँ पर। सी डॉट ए हो रहा है? गलत बात, सी डॉट ए हो ही नहीं रहा है। ए का क्रॉस प्रोडक्ट पहले बी के साथ हो रहा है, फिर जो आया उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ हो रहा है। यस इंटू इंटू अब रह दो यार, इंटू कितना इंटू? सर 10 साल से पढ़े से तुरंत थोड़ी भूल जाएंगे। समझ रहा ना क्या हो रहा है? यस सर, यस सर। तो ऐसे चीज चलना है, और इस तरह से आपके पास है ना ये पूरा का पूरा रहा है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे, फिर आगे, ताकि आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना आ जाए, न्यूमेरिकल वाइज भी आपको कैलकुलेशन आ जाए। चलिए यहीं पे क्वेश्चन रख देते हैं। मान लीजिए आपके पास ए एक वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, और एक वेक्टर है बी i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और आपके पास एक वेक्टर है सी जो तुमको ये बताता है कि 3i कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 2k कैप। तुमसे बोला गया फाइंड वैल्यू ऑफ y so that all three vectors becomes कोप्लेनर। आपको y का एक वैल्यू निकालना है ताकि 3 का 3 वेक्टर कोप्लेनर हो जाए। जैसे ही वर्ड आया ना दिमाग में कोप्लेनर, आपको पता है कि करना क्या है, ठीक है? तो फॉर कोप्लेनर वेक्टर्स अगर हम लोग के पास कोप्लेनर वेक्टर्स है तो याद रखना हम मेंटली तैयार हैं कि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालेंगे और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट सी के साथ निकालेंगे और उसको जीरो कर देंगे। बोलो सही है? यस सर। तो पहले क्या करो ना, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, हड़बड़ाना नहीं होता है, आप आराम से ए और क्रॉस बी पहले अलग से निकाल लो। तो भाई लिख दिए आई कैप जे कैप के कैप। आप लोग आंसर बताइएगा, हम केवल लिखेंगे, हम अपने से कुछ नहीं दिमाग दौड़ाएंगे, आप जो बोलिएगा वही लिख देंगे, गलत बोलिएगा गलत लिख देंगे। 2 1 -4 2 1, फिर है 1 1 1 1 2 1 1। चलिए भाई स्टार्ट हो जाइए, ए क्रॉस बी बताइए। सर 2 + 4। सबको ए। सर 2 + 4। सर 6। बिल्कुल सही। जे कैप बोलो। सर -4 -4। प्लस के कैप बोलो।
2 - 1. 2 - 1. 2 - 1. वेरी गुड। किसी को कोई डाउट प्लीज रेज योर हैंड। हम फिर से No, आपको sir. तोड़ तोड़ के बता देंगे। आपको डाउट है, देखिए जो लोग बोले हम लिख दिए और सही बोले। अगर आपको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड, हम आपको बता रहे हैं। सर एक बार रिपीट कर देना फिर से। चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोग के पास आ गया 6i कैप माइनस 8j कैप और प्लस k कैप। ये हो गया a क्रॉस b, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये तो हम लोग का a क्रॉस b है। नाउ a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट लेना है c के साथ। a क्रॉस b कितना आ गया, तो 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस k कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है सी वेक्टर के साथ। सी वेक्टर कितना था, 3i कैप प्लस 4yj कैप प्लस 2k कैप। 3i कैप प्लस yj कैप प्लस 2k कैप, 3i कैप प्लस yj कैप प्लस 2k कैप, यही था। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग सीखे है ना, x को x के साथ। बोलो आंसर, बोलो आंसर बोलो। सर 18 i कैप। 18 i कैप क्यों बोल रहा है, खाली 18 ना होगा। हाँ सर 18। फिर आगे बोलो, माइनस Minus 8y 30. फिर अगला 2 होगा। प्लस 2। हाँ अब देखो, 20 माइनस 8y। since A, B and C are coplanar, ये सब हम लोगों का कोप्लेनर है, तो क्या बोलता है हम लोग A क्रॉस B डॉट C को 0 कर दें। यस सर। तो जैसे हम 0 करेंगे 18 माइनस 8y प्लस 2 becomes 0, या फिर y can be written as 20/8. यस सर। Yes, sir. So this is your answer 5/2. This is your answer. Is this clear? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो ये था तुम्हारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप सो कहीं आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। चीजें हैं, अच्छी हैं और डिस्कशन के लायक हैं। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन है तो काम का, है तो पार्ट हमारा कंपटीशन का पार्ट है। पढ़ना होता है, सब चीज पढ़ना होता है, छोटा बड़ा सब चीज देखना होता है। तो ये था आपके पास स्केलर। हाँ बोलो ना सर। अगर हम यहाँ पर अगर A क्रॉस C इंटू डॉट प्रोडक्ट B करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ वो गलत वैल्यू आ जाएगा। A क्रॉस C नहीं करो, ठीक है, B क्रॉस C डॉट A करो, सही हो जाएगा। ओके। A के बाद C नहीं ना आता, A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद फिर A आता है। तो या तो C क्रॉस A डॉट B करो, ठीक है। तो लैमिस सर थ्योरम ये रहा। A क्रॉस B कर सकते हैं सर उसको, हाँ A क्रॉस B डॉट C कर दो, या B क्रॉस C। हाँ B क्रॉस C डॉट A कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो ये तुम्हारे पास था पूरा का पूरा लैमिस थ्योरम और उससे रिलेटेड डिस्कशन। आई होप सो कहीं कोई इशू नहीं है, आपका डाउट भी हो गया। चलिए बढ़िया है।